अगर हम आपसे पूछें कि क्या बीसीसीआई एक देशभक्त संस्था है, हम आप सभी दर्शकों से पूछ रहे हैं। चलिए छोड़िए, आप सभी नहीं बता रहे तो मैं ही बता देना चाहता हूँ कि बिल्कुल नहीं। तो आप बोलेंगे कैसे नहीं? आपको मैं आंकड़ा देता हूँ जिसको कि सुन करके आप ये समझ सकते हैं, सोच सकते हैं कि आखिर बीसीसीआई एक देशभक्त संस्था है या नहीं। आपको याद होगा कि जब पूरा भारत देश कोरोना से अस्त व्यस्त था, लोगों को अपने जान की परवाह करने तक के लिए फुर्सत नहीं था, तो उस समय भारत सरकार ने बीसीसीआई को आईपीएल कराने के लिए मना कर दिया। लेकिन बीसीसीआई ने क्या किया कि आईपीएल भारत में न करा करके दुबई में कराया। उनका किस प्रकार से बीसीसीआई को आईपीएल के माध्यम से पैसा मिलता है आप सभी को मालूम है। और उस समय भारत में नहीं हुआ लेकिन दुबई में हुआ, और जिस प्लेटफॉर्म पर आईपीएल को दिखाया जाता है उस प्लेटफॉर्म के नाम पर चार्ज ले करके सारे दर्शकों को आईपीएल दिखाया गया। कोरोना ने देश को बुरी तरह से जकड़ कर रखा था, लेकिन इसके बावजूद भी बीसीसीआई ने भारत की बात नहीं मानी और पैसा कमाने के लिए, उसकी इनकम ना रुक जाए, उनकी आमदनी ना रुक जाए, इसलिए बीसीसीआई के द्वारा आईपीएल को दुबई में कराया। आप सोच सकते हैं कि दुबई सरकार को कितना दिया गया, वहाँ के जो ग्राउंड मैनेजमेंट है, ग्राउंड स्टाफ को, न जाने कितने लोगों को जो कि दुबई के थे उन्हें पैसा दिया गया होगा बीसीसीआई के द्वारा, तब जाकर के आईपीएल कराया गया। आप पिछले 2-3-4 वर्षों से देख रहे होंगे कि बीसीसीआई के द्वारा यह ऐलान किया गया कि आईपीएल के फाइनल और सेमीफाइनल में हर डॉट बॉल पर 500 पेड़ लगाने का बीसीसीआई के द्वारा ऐलान किया गया। लेकिन आज तक उस पेड़ को कहाँ लगाया गया आप में से किसी ने देखा? तो आप बोलेंगे कि बिल्कुल नहीं। तो आप सोचिए कि किस प्रकार से बीसीसीआई के द्वारा देश में रह करके देशभक्ति का कोई नामो निशान उनके जीवन में नहीं पड़ता है। अब आप चलिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आखिर बीसीसीआई है क्या। तो बीसीसीआई कोई भारत सरकार नहीं, भारत सरकार के द्वारा कोई बीसीसीआई नहीं चलाया जाता। बीसीसीआई एक प्राइवेट संस्था है जो कि भारत सरकार को खुद पैसा देती है, टैक्स देती है, और उसमें भारत सरकार के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो इसी कारण से बीसीसीआई सोचते हुए कि आखिर हम भारत सरकार का बात क्यों माने, भारत सरकार तो हमें पैसा दे नहीं रहे, उल्टे हम भारत सरकार को टैक्स के रूप में पैसा दे रहे हैं, तो आखिर हम बीसीसीआई हो करके, इतना बड़ा संस्था होकर के, विश्व के सबसे बड़े पैसे वाला संस्था क्रिकेट के लिए हो करके, आखिर हम भारत सरकार की बात क्यों सुने। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं कि अभी आप देख रहे हैं कि बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान, जिसको कि आईपीएल में खरीद लिया गया था केकेआर के द्वारा, और इसका बहुत सारे लोगों के द्वारा विरोध किया गया, तब जाकर के बीसीसीआई उसे हटाने का अभी काम भी कर रही है। भले आप बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में और बहुत सारे मीडिया के द्वारा सुने होंगे कि उसे हटा दिया गया, लेकिन अभी तक उसे हटाया नहीं गया, आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। और पता नहीं किस चीज़ को भारत सरकार को कहने के बावजूद भी बीसीसीआई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उसे हटा दें, लेकिन हटाया नहीं गया। तो जब उस बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को जब खरीदा गया था, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ शाहरुख खान के द्वारा खरीदा गया, क्योंकि यार का मालिक सिर्फ शाहरुख खान नहीं है, उसके अलावा और भी लोग हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने उस खिलाड़ी को खरीदा। लेकिन क्या उस समय उनके मन में देशभक्ति नहीं जाग रही थी? और एक मामला आज का नहीं है, बहुत पहले से बांग्लादेश में ऐसा अत्याचार किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या वो लोग नहीं जान रहे थे? जान रहे थे, लेकिन किसी भी प्रकार के बीसीसीआई की कोई भी संस्था का व्यक्ति हो, उसके मन में देशभक्ति के लिए किसी भी प्रकार का एक शब्द भी नहीं आता। तो आप इसी से आंकड़ा लगा सकते हैं कि, तो आप देखे होंगे कि भारत में बहुत सारे टैलेंटेड युवा हर साल निकलते हैं, और आईपीएल इसीलिए बनाया गया है कि भारत में टैलेंट को खोजा जाए। लेकिन आप देखते हैं कि भारत के बहुत सारे प्रतिभाशाली युवा ऑक्शन में अपना नाम तो देते हैं, लेकिन किसी भी टीम के द्वारा उन्हें खरीदा नहीं जाता, और किसी तरह से गलती से भी उसके कुछ प्रतिभा को देख करके कोई खरीद भी लेता है तो उसे बेंच पर बैठा दिया जाता है। लेकिन उल्टे आप देखते हैं कि विदेशी खिलाड़ियों को बहुत ही ज़्यादा रकम देकर के, बहुत ही मोटी रकम देकर के उन्हें खरीद लिया जाता है और उसे खिलाया भी जाता है। भले वो 2-4 मैच खेले, अपना मन से खेले, और जब जाना है वो अपने देश जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी विदेशी खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा यहाँ पर खरीदा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि आईपीएल के माध्यम से जो बीसीसीआई है वो किस प्रकार से हमारे देश के युवाओं को मौका देती है। अब बहुत सारे देखे होंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कि खरीदा ही नहीं जाता, जिसे खरीदने के बावजूद भी बेंच पर बैठा दिया जाता। आप सोचिए कि क्या कर रही है बीसीसीआई।